नमस्कार दोस्तों, आपका जीनियस लाइफ यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत है। जो मैं तुमसे कह रहा हूँ वह पद्य है और वह तुम्हारे भीतर प्रार्थना बन सकता है। थोड़ी राह दो, थोड़ा मार्ग दो, तुम्हारे हृदय की भूमि में अगर ये बीज पड़ जाए तो इसमें फूल निश्चित ही खिलने वाले हैं। यह कहानी भले ही ऊपर से प्रकट ना हो, लेकिन यह कहानी जरूर तुम्हारे भीतर प्रकट होगी और निश्चित ही जो मैं तुमसे कह रहा हूँ वह मौन से आ रहा है। मौन से ही कहना चाह रहा हूँ, लेकिन तुम सुनने में समर्थ नहीं हो। लेकिन मैं जो तुमसे कह रहा हूँ वह मौन के लिए है। एक राजधानी में एक भिखारी सड़क के किनारे बैठकर 20-25 सालों तक भीख मांगता रहा। फिर मौत आ गई और मर गया। उसने जीवन भर यही कामना की थी कि मैं सम्राट हो जाऊं। कौन भिखारी ऐसा है जो सम्राट होने की कामना नहीं करता। जीवन भर हाथ फैलाए खड़ा रहा रास्तों पर, लेकिन हाथ फैलाकर कोई एक एक पैसा मांगकर सम्राट हुआ है? मांगने वाला कभी सम्राट हुआ है? मांगने की आदत जितनी बढ़ती है आदमी उतना ही बड़ा भिखारी हो जाता है। सम्राट कैसे हो जाएगा? जो 25 वर्ष पहले एक छोटा भिखारी था, 25 वर्ष बाद वह पूरे नगर में प्रसिद्ध भिखारी हो गया था, लेकिन सम्राट नहीं हुआ था। फिर मौत आ गई। मौत कोई फिक्र नहीं करती। सम्राटों को भी आ जाती है, भिखारियों को भी आ जाती है। सच्चाई शायद यही है कि सम्राट थोड़े बड़े भिखारी होते हैं, भिखारी जरा छोटे सम्राट होते हैं। क्या फ़र्क होता होगा? भिखारी मर गया तो गांव के लोगों ने उसकी लाश को उठवाकर फेंकवा दिया। फिर उन्हें लगा कि 25 वर्ष तक एक ही जगह बैठकर भीख मांगता रहा, वह जगह गंदी हो गई। गंदे चीथड़े फैला दिए, टीन टप्पर बर्तन भांडे फैला दिए, सब फेंकवा दिया। फिर किसी को ख्याल आया कि 25 वर्ष में ज़मीन भी गंदी कर दी होगी, थोड़ी ज़मीन उखाड़ कर थोड़ी मिट्टी साफ कर दें। ऐसा ही सब व्यवहार करते हैं मरे आदमी के साथ। ये व्यवहार भिखारियों के साथ ही करते हों ऐसा नहीं है। जिनको प्रेमी कहते हैं उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार होता है। उखाड़ दी, थोड़ी मिट्टी भी खोद डाली। मिट्टी खोदी तो नगर दंग रह गया, भीड़ लग गई, सारा नगर वहाँ इकट्ठा हो गया। वह भिखारी जिस जगह बैठा था वहाँ बड़े खजाने गड़े हुए थे। सब कहने लगे कैसा पागल था, मर गया पागल भीख मांगते मांगते। जिस जमीन पर वह बैठता था वहाँ बड़े बड़े हंडे गड़े हुए थे, जिनमें बहुमूल्य हीरे जवाहरात थे, स्वर्ण अशर्फियाँ थीं। वह सम्राट हो सकता था, लेकिन उसने वह ज़मीन ना खोदी जिस पे वह बैठा हुआ था। वह उन लोगों की तरफ हाथ पसारे रहा जो खुद भिखारी थे, जो खुद ही दूसरों से मांग मांग कर ला रहे थे। वे भी अपनी ज़मीन नहीं खोदे होंगे, उसने भी अपनी ज़मीन नहीं खोदी। फिर गांव के लोग कहने लगे बड़ा अभागा था। लेकिन मैं भी आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि उस अभागे की फिक्र छोड़ो, दौड़ो अपने घर। तुम अपनी ज़मीन खुद खोदो। कहीं वहाँ कोई खजाना तो नहीं? अपनी ज़मीन खोदो, जहाँ खड़े हो वहीं खोद लो। मैं कहता हूँ वहाँ खजाना हमेशा है, लेकिन हम सब भिखारी हैं और कहीं ना कहीं मांग रहे हैं। प्रेम में बड़े खजाने भीतर हैं, लेकिन हम दूसरों से मांग रहे हैं कि हमें प्रेम दो। पत्नी पति से मांग रही है, मित्र मित्र से मांग रहा है कि हमें प्रेम दो। जिसके पास खुद ही नहीं है वे खुद दूसरों से मांग रहे हैं कि हमें प्रेम दो, हम उनसे मांग रहे हैं। भिखारी भिखारियों से मांग रहे हैं, इसलिए दुनिया बड़ी बुरी हो गई है। लेकिन अपनी ज़मीन पर जहाँ हम खड़े हैं कोई खोदने की फिक्र ही नहीं करता। वह कैसे खोदा जा सकता है?
वह थोड़ी सी बात मैंने कही है, वहाँ खोदे वहाँ बहुत खजाना है। और प्रेम का खजाना खोदते खोदते ही एक दिन आदमी परमात्मा के खजाने तक पहुँच जाता है। और कोई रास्ता न कभी था, न है, न हो सकता है। अगर आपने इस कहानी का मतलब समझ लिया है कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।